अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मॉडल वर्ब में कुड, मे और कैन, इनके बहुत सारे यूजेज हैं। मैं तमाम पर सेपरेट वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुका हूं, लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली एक डिफाइन करूंगा कि क्या कुड, मे और कैन सेम होते हैं। तो जवाब है बिल्कुल सेम होते हैं। तो आसान है इसको समझना, यानी कि जब एक चीज़ है ही सेम तो फिर क्या मुश्किल है। इन तीनों की आइडेंटिटी सकता है, सकती है, सकते हैं आता है। इनके यूजेज में कुछ जगह पर डिफरेंस तो होता ही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जिसमें तीनों सेम है। अब वो क्या है? वो ये है, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट। यानी कि जब आपने कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है किसी दूसरे से, तो वहां पर आप मे, कैन और कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें पोलाइटनेस का जो लेवल है, जो आप कह लें कि सवाल पूछने में आप बहुत मोदबाना किस्म का सवाल पूछते हैं, उसका जो लेवल है उसको डिफाइन करने, उसकी वेरिएशन को डिफाइन करने के लिए तीन मॉडल वर्ब इस्तेमाल होते हैं। अब एक ही सवाल है, कुड आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम और कैन आई नो योर नेम। ग्रामेटिकली दुनिया का कोई बंदा नहीं कह सकता कि ये फिक्रा गलत है, और इन तमाम का लफ्जी मतलब एक ही है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। आसान एक सवाल किया जा रहा है, लेकिन अब ये किस तरह पूछा जाएगा जरा ये देख लें कि ये सेम होते हैं। इसकी ये एक एग्जांपल ले ले, कैन आई नो योर नेम। इसका मीनिंग हो गया कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। ये लेस पोलाइट है, यानी कि लेस पोलाइट है, इसमें पोलाइटनेस का लेवल कम है। आप कह लेंगे जैसे मे बी 50% पोलाइट है। लेकिन अगर मैं उसी को किसी दूसरे के सामने को मे नो योर नेम प्लीज, तो ये मे बी 70% पोलाइटनेस का लेवल है। इसमें सवाल वही, उर्दू वही, इंग्लिश भी ऑलमोस्ट वही, सिर्फ एक मे का हमने मॉडल वर्ब चेंज किया। आप देख सकते हैं मे आई नो योर नेम। लेकिन अगर इसी को बहुत ही ज़्यादा आप अपने किसी बॉस के सामने, टीचर के सामने, किसी सुपीरियर के सामने खड़े होकर कह रहे हैं, क्या मैं ये जान सकता हूँ, जसारत कर सकता हूँ आपका नाम जानने की, बड़े पोलाइट वे में, तो फिर कुड आई नो योर नेम प्लीज, तो ये मे बी ये 90 to 100% पोलाइटनेस लेवल है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने के लिए आप ये वाला सवाल करेंगे, कुड आई नो योर नेम प्लीज। सो हमने देखते हैं कि ये मे, कैन और कुड, ये तीनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ पोलाइटनेस का लेवल ऊपर नीचे करने का फर्क है। कोई कम पोलाइट है, कोई लेस पोलाइट है, कोई बहुत ज्यादा पोलाइट है। सेम इज द केस वाइल गिविंग आंसर। जब जवाब देना हो तब भी यू मे नो योर नेम, यू मे नो माई नेम, आप मेरा नाम जान सकते हैं। इसी तरह यू कुड नो माई नेम, यू कैन नो माई नेम, तमाम का मतलब है कि जी आप मेरा नाम जान सकते हैं। मतलब जब आप इजाज़त मांगने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो इजाज़त देने के लिए भी कर सकते हैं। ये अंडरस्टूड सी बात है। अक्सर बुक्स में ये वैसे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए लिखा होता है, इजाज़त देने के लिए ये इस्तेमाल होगा, फिर इजाज़त लेने के लिए ये इस्तेमाल, वैसे ही पॉइंट ऐड कर दिए जाते हैं। तो एक ही पॉइंट है, बात तो एक ही है, कान को इधर से पकड़े या उधर से, कि अगर आपने इजाज़त लेने के लिए इन तीन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो दूसरा बंदा जो खड़ा है वो इजाज़त देने के लिए भी यही तीन लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा। सेम इज़ द केस, पोलाइटनेस का जो लेवल होगा वही है कि अगर वो कहता है यू कुड नो माई नेम, आप मेरा नाम जान सकते हैं, तो वो पोलाइट कह रहा है, बहुत पोलाइट है। यू मे नो माई नेम, इजाज़त दे रहा है, वही जान सकते हैं आप। यू कैन नो माई नेम, वो आपको फिर एक इजाज़त दे रहा है, लेकिन लेस पोलाइट है, इनफॉर्मल है कि आप मेरा नाम जान सकते हैं। सो बेसिकली अक्सर जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो वहाँ पर मैं स्टूडेंट को समझाता हूँ कि अगर आप एक भी कर लेते हैं तो आपको तीनों में हेल्प हो जाती है, क्योंकि तीनों सेम है। सिर्फ और सिर्फ पूछने और बताने का फ़र्क में पोलाइटनेस का जो लेवल है उसको ऊपर नीचे करना होता है। और गुफ्तगू के आदाब यही होते हैं कि आप एक बात कितने तरीके से कहते हैं और किस मिजाज में कहते हैं। अगर आप गली में खड़े होकर किसी बच्चे से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कैन कह सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, मे भी आप मे कहें। लेकिन अगर आप किसी टीचर से, किसी बड़े से, किसी अपनी फैमिली के बड़े मेम्बर से, तो वहाँ पर कुड कहें। सो ये एक डिफरेंस है जो आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर कोई किसी बड़े के सामने भी कैन कह देता है तो ग्रामेटिकली गलत नहीं हो सकता, थोड़ा सा समझा जाएगा इनफॉर्मल है, लेकिन वो गलत नहीं हो सकता। कोई ये नहीं दुनिया का बंदा कहता है ये तो उसने गलत इंग्लिश बोल दी है या लिख दी। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने डिफाइन की, इजी करके डिफाइन किया, और एक ही पॉइंट डिफाइन किया। इसमें और बहुत कुछ है। कैन और कुड और मे का डिफरेंस अलग अलग से है। मे दुआ या बदुआ के लिए इस्तेमाल होता है। कांट हेल्प और कुडंट हेल्प है जब आप कोई काम किए बगैर नहीं रोक सकते। इसी तरीके से कैन प्रेजेंट एबिलिटी को शो करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके पैसिव भी बनते हैं। ये मैं तमाम सेपरेट डिफाइन कर चुका हूँ। आज का सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट ये था कि
क्या ये किसी एक नुक्ते पर तीनों इस्तेमाल हो सकते हैं, तो वो ये पॉइंट था पोलाइट रिक्वेस्ट में जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।